हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे फैमिली में मेरे दादा ससुर जी का देहावसान हो गया था, तो मैं वहाँ पर घर गई थी और इसी वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। जब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी तो वीडियो कैसे अपलोड करती। हाँ, किसी दिन टाइम मिल जाता था मुझे, और नहीं तो बहुत सारे गेस्ट आते रहते थे तो मुझे उनके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था। इसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब चल रही, इसी वजह से मेरी जो पढ़ाई है ना वो डिस्टर्ब चल रही थी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि अभी हमारी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू होगी और मैं इलाहाबाद आ चुकी हूँ और अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी इंसान को अपने ब्रेन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी में से मैं भी एक हूँ जो अभी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की हूँ। और आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोगों से बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिल रहा है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ये एक हाउसवाइफ है तो क्या कर पाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जैसी हज़ारों हाउसवाइफें जो है वो स्टडी कर रही हैं, जिनके दो बच्चे भी हैं, और फिर भी वो अपनी जो उनके अंदर जो एनर्जी है स्टडी की वो फिर भी उनके अंदर जारी है और वो लोग अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि मेरे अंदर भी ये जुनून जो है अभी भी जारी है और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे साथ की कुछ लोग जो है वो जॉब पा चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से भी मुझे डिस्टर्ब होना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी ये पढ़ रही हैं, इनको जॉब नहीं मिला। तो क्या आप लोग जानते हैं कि जितने लोग साथ में पढ़ते हैं क्या सबको एक साथ ही जॉब मिल पाना मुश्किल होता है या मिल पाना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहले पा जाता है, कोई कुछ दिन बाद पाता है, लेकिन पाना सबको है। और मैं अपनी मेहनत में थोड़ा भी लापरवाही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं ससुराल की भी हूँ, तो मुझे दोनों तरफ देखना पड़ता है, मायका और ससुराल। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आप लोगों को बता दो कि अगर आज मुझे बोलने में थोड़ी भी तकलीफ़ हो रही होगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। और आप लोगों को बता दो कि अभी मैं जो है कुछ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, सीटेट प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उसका कुछ कीवर्ड्स है जो मुझे लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आना पॉसिबल है, तो मैं उसी को नोट कर रही हूँ। और आप लोगों को बता दो कि जैसे कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जो जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा जाता है, तो मैं उसे भी नोट में लिख रही हूँ और उसके बाद उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, इसीलिए उसको अलग ऐड कर रही हूँ। और आप लोगों को बता दो कि इस दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट यानी निगेटिविटी की ओर ले जाएंगे, और जो 30% लोग हैं वही आप पर ध्यान देंगे, वही आप लोग को हिम्मत देंगे। तो मैं बता दूं कि मेरे आसपास बहुत सारी निगेटिविटी है और मैं उससे दूर होना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी में फंस जाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। मुझे आगे बहुत कुछ करना है। मेरी पहली जो सीढ़ी है अगर वो क्रॉस हो गई तो मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ सकती हूँ। तो आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स कि अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने बहुत दिनों के बाद टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिया है सीटेट का, तो मेरा 99 मार्क्स आया है और मैं काफ़ी दिनों के बाद टेस्ट दी हूँ, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है। और वह टेस्ट जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी।
मैं कम्युनिटी में पोस्ट करती हूँ, लेकिन आप सभी में से बहुत कम ही लोग उसको देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि अगर पढ़ाई आपको करनी है तो आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको बहुत कुछ कहते रहते हैं, सुनते रहें, आप सुनते रहिए। अगर आप उस बात को सुनकर आगे बढ़ गए तो आपके लिए वह एक मोटिवेशन हो गया, और अगर आप उस बात को सुनकर वहीं रह गए तो आपके लिए वह समझिए कि एक निगेटिव वर्ड बन जाएगा और आप उसी में लीन रह जाएंगे। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई करते वक्त सब कुछ भूल करके पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी इलाहाबाद आ चुकी हूँ और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे कंटिन्यू कर रही हूँ। और आप लोग को पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं रह गया है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं पर डे 2 टेस्ट दूँ और उसका एनालिसिस करूँ, और हमने जो लिखा है, जो नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज़ भी करती रहूँ। जो जहाँ पे थोड़ी सी गलती या कुछ भी कमी हो तो उसको मैं रिवाइज़ करती रहूँ, जिससे मेरा जो मार्क्स है वो अच्छा आए। और आप लोगों को पता है कि एक हाउसवाइफ को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं। उसी में से मैं भी एक हूँ जिससे मुझे भी बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो हमारा सपोर्ट करेगी, मुझे भी एक न एक दिन इस मंजिल तक पहुँचाएगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यू बनना है और अपनी पढ़ाई को आगे करना है, जिससे मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं और लोगों को जागरूक कर सकूं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पता है कि पढ़ाई शब्द ही इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। इसलिए आप लोग भी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, जिससे आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अच्छे कंटेंट ला सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, और इससे अच्छा वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ने के अच्छे टिप्स भी अपलोड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।